Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss class 9th maths probability questions from NCERT. So question number first is, in a cricket match, a batswoman hit a boundary, hits a boundary 6 times out of 30 balls. See, please find the probability that C did not hit a boundary. Listen, चैप्टर 15 फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी को हम डेफिनेशंस हमने देखी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। अब हम एक्सरसाइज पे कम बैक करते हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 ये चैप्टर्स ले लिया गया कि ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है 9th और 10th दोनों में। तो 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री। एक क्रिकेट का मैच है जिसमें एक बैट्सवुमन है, लेडी क्रिकेटर है, हिट्स अ बाउंड्री, बाउंड्री को हिट करती है। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल्स में वो 6 टाइम बाउंड्री हिट कर रही है। सी प्लेज, वो खेलती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें बाउंड्री उसने हिट नहीं की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशंस आपकी दी गई है उसको आप नोट करेंगे। कंडीशन दी गई है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ देखो लिखा हुआ है टाइम 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 30। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 30। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 30। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 6। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं की। कितनी बॉल्स को? तो 30 में 6 को सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो यहां पे लिखेंगे आप डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल्स टू 30 माइनस 6 इक्वल्स टू 24। कितने बॉल्स को उसने हिट नहीं किया? 24 बॉल्स को उसने हिट नहीं किया। अब 24 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए सेपरेट करने पर? 24, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 24। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 30 हैं, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड आप कर देंगे। डायरेक्ट हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। So your final answer is 4/5. So that means the probability that she did not hit a boundary is 4/5. Got it? इसका सोल्यूशन क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। बोला है कि इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल में एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाली लेडी है, उसने 6 बाउंड्री मारी है 30 बॉल्स में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट। बोल रहा है कि जितने बॉल्स की उसमें बाउंड्री नहीं मारी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो
फार्मूला आपको पढ़ा है आपने, प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे मेंशन किया गया, बुक में आप देख सकते हैं 30 दिया गया आउट ऑफ 6 है, तो आउट ऑफ 6 भी लिखेंगे। बोल रहा है कितने नहीं हिट किए उसने, तो ना हिट करने की कंडीशन है 30 - 6 दैट मींस 24। सो नंबर ऑफ नाउ नेक्स्ट न्यू नंबर ऑफ आउटकम इज 24। So our formula PE is equals to probability event is equals to total favorable outcomes upon total number of outcomes. Total favorable outcomes is 24 and total number of outcomes is 30. Now we can divide by 6. 6 4s are 24, 6 5s are 30. So your answer should be 4 by 5. Okay. Let's see next question. ये एक्सरसाइज बहुत ही स्मॉल है, इसमें ओवरऑल टोटल 13 क्वेश्चंस दिए गए, वन बाय वन सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स आप देखेंगे। "15 families with 2 children." Let me draw a chart. Number of girls in a family upon number of families. There is column given here. 2 475, 1 814, 0 211. कंडीशंस दी गई है 2 गर्ल्स, सेकेंड 1 girl, third no girl. Let me read the question one more time. Question is 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 2 girls, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 475। देखो इसमें बोल रहा है कि 1500 फैमिलीज हैं जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं किसकी फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली एक 475 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके यहाँ 2 लड़कियां हैं, ठीक है। 814 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में 1 लड़की है और 211 फैमिली ऐसी है जिनके घर में 0 लड़कियां हैं, मतलब लड़के ही हैं लड़कियां नहीं हैं। ये किसी फैमिली का एक विलेज का आप समझ सकते हैं, विलेज में रहने वाले लोगों का डेटा दिया गया है स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, ये कंडीशन दिया गया 1 गर्ल्स एंड नो गर्ल्स। आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। अब बोल रहा है कि इन सब का सम भी आपको चेक करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए फिर से, मैं लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। एक विलेज दिया गया है, इमेजिन करिए एक विलेज दिया गया है, उस विलेज में नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। उन टोटल नंबर ऑफ 1500 फैमिलीज में 475 ऐसी फैमिली हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं, उनके घर में 2 लड़कियां हैं। एंड 814 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में 1 लड़की है, 1 गर्ल है। एंड 211 ऐसी फैमिलीज है जिनके यहाँ लड़की है ही नहीं, लड़के ही हैं उनकी फैमिली में, 0 गर्ल्स है। तो इसमें बोल रहा है पहले 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, सेकंड क्वेश्चन में 1 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, थर्ड क्वेश्चन में नो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। नो गर्ल्स का मतलब 0 गर्ल्स। डन। बोल रहा है कि इन सब का सम ये आपको वेरीफाई करना है कि 1 होगा कि नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा किसके 0 और 1 के बीच में होता है, नाइदर लेस देन 0 नॉट ग्रेटर देन 1। 0 से लेस नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, यही प्रोबेबिलिटी कंडीशन होती है। 0 1 के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है, 0 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इवेंट, वो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं,
होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो आपको देख लेना है कि जिसमें पहले क्वेश्चन में 2 गर्ल्स पूछा है, तो 2 गर्ल्स के सामने कितनी फैमिलीज हैं, 475, वो आप लिख दोगे यहाँ पे 475। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 475, 814, 211, टोटल 1500 है। ठीक है, 1500 फैमिलीज की बात कर रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1500। अब इसको इजीली वे में आप, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। डन, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 300, वन मोर टाइम 60, 90/60 इज योर फाइनल आंसर। डन, पार्ट 1 क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, वन गर्ल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन गर्ल, यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक इफ यू वांट। वन गर्ल की कंडीशन सेम एज इट इज करेंगे, यहाँ पे बस चेंज क्या करना है, फॉर्मूला यही लगेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ देखो अभी 2 गर्ल्स का निकाले तो 475 रखा था ना यहाँ पे, अब 1 गर्ल्स का निकालो तो कितना रखोगे 814, बस यही चेंज करना है। सेकंड में आपको डायरेक्ट करना है, इतनी डिटेल आप बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 गर्ल्स 814 आप लिखेंगे यहाँ पे। टोटल फैमिलीज कितनी है, इन तीनों का सम 1500 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 4 हो गया, 2 7 and 2 7 14, 2 5 0, 750। डन, 407 अपॉन 750, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, बट आप इसको सॉर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो गर्ल मीन्स कोई लड़की नहीं, इसको देख लेते हैं। ये पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ, आंसर यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट का 814 अपॉन 1500, सेकेंड का था, फर्स्ट का है, अभी इसकी नीड होगी हमें 1500। थर्ड नंबर फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड थर्ड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी पार्ट नंबर थर्ड, नो गर्ल मीन्स नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं। सो नो गर्ल, so probability event as it is फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल कितना है, 0 के सामने 211 फैमिलीज है, आप यहाँ मेंशन करेंगे 211। टोटल फैमिलीज, टोटल सम आपने देखा 1500, वो आप लिख लोगे, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, P3 हो गया। बोल रहा है कि सबका सम 1 होना चाहिए, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी इवेंट। तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस Pe2 प्लस Pe3, Pe, तो Pe1 कितना है, यहाँ पे हमने लिखा 470। डन, 470 अपॉन 1500 प्लस सेकेंड 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। देखो इन सबको ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1500 कॉमन हो जाएगा, तो वो लिख लेंगे PE is equals to 1500 अपॉन टोटल का सम करेंगे ऊपर में तो 1500 ही होगा, is equals to 1। ये फाइनल आपका आंसर 1। डन, यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक इफ यू वांट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड refers to example 5 section 14.4 chapter 40। ये क्वेश्चन you can do yourself, ये रेफर्स कर रहा है एग्जाम्पल पर, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सर्च करना, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is 3 coins are tossed 200 times with the following frequencies of different outcomes। हम एक
ब्लॉक बनाना है, उसमें क्वेश्चंस की कंडीशंस को मेंशन करना है। आउटकम फ्रीक्वेंसी 3 हेड 23 टाइम्स, 2 हेड 72 टाइम्स, 1 हेड 77 times, 0 head 28 times, total 200. Okay. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. बोल रहा है कि इसमें 2 head के आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कॉइन्स को उछाला गया, तो 3 हेड 23 टाइम्स, 200 टाइम्स कॉइन्स को उछाला गया, ठीक है, थ्रो किया गया, जिसमें 3 हेड 23 टाइम्स, 2 हेड 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम, 0 हेड 28 टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 हेड, मैं तो सबके निकाल दे रहा हूँ, बट क्वेश्चन में 2 हेड्स का पूछा है कि 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट P1 हम फाइंड करने जा रहे हैं 3 हेड की, ठीक है। तो टोटल कितना है 23 अपार्ट टोटल कितना है 200। डन, ये फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड P2 के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 72 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सम सबके 200। थर्ड नंबर 1 H के लिए मींस 1 हेड के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं कितने हैं 77 आउट ऑफ 22। 4 नंबर नो हेड के लिए 28 आउट ऑफ 200, सो 28 अपॉन 200। इन सबको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू, तो क्या करना है P1 प्लस P2 प्लस P3, कंडीशन बोला नहीं बट आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस P4 सबके सम कर लेंगे 23 अपॉन 200 प्लस 72 अपॉन 200 प्लस 77 अपॉन 200 प्लस 28 अपॉन 200, टोटल का सम हो जाएगा 200 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1। डन। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कोई स्टूडेंट है आप ही जैसा, या इमेजिन कर सकते हैं, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, उसने एक कॉइन लिया, कॉइन को 200 टाइम उछाला। कॉइन में आपको पता ही है 1 कॉइन को हम थ्रो करेंगे तो हेड लाने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि 1 कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2 कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, 3 कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अभी 1 कॉइन थ्रो कर रहा है, तो 1 कॉइन थ्रो कर रहा है, तो हेड्स उसमें 3 हेड 23 टाइम्स आ गए, 2 हेड्स 72 टाइम्स आ गया, 1 हेड 77 टाइम आ गया, 0 हेड 28 टाइम्स है। तो ये कंडीशंस दी गई हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा था, ओनली सिर्फ 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी पूछा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 हेड आने की फेवरेबल आउटकम कितना है 72, तो टोटल आउटकम 200। इसी तरह आप सबका निकाल लेंगे, और इसके सम करना चाहते हैं तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 करके टोटल सम आपका 200 200 हो गया इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी की कंडीशन जो होती है इसके पहले के क्वेश्चन में कि 0 और 1 के बीच में होती है, 0 1 हो सकती है, यही प्रोबेबिलिटी कंडीशन होती है। 0 से लेस नहीं होगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था आपका। रिमेनिंग क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हम देख लेते हैं फिर, और इसके पहले आप यही देख लो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7। रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वेरी इजीली बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस टोटली डिपेंड ऑन एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, you can solve very easily. Let me have
Okay, question number 7. Question number 7 from NCERT, exercise 15.1 or chapter 15. To know the opinion of the student about the school, subject statics, a survey of 200 students was conducted. A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Let me draw the data. Opinion, number of student, like 135, dislike 65, total 200. Question is, find the probability that a student chosen at random like static and does not like it. दोनों कंडीशन आपको फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट हम लाइक का फाइंड कर लेते हैं, लाइक का, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी इवेंट P1 तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes. Okay, so P1 is equals to, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, लाइक में 135, वो आप मेंशन करोगे यहाँ 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 200, दोनों का सम टोटल 200 यहाँ लिखा हुआ है, टोटल 200. क्यों 200? क्योंकि इसमें 200 स्टूडेंट्स को ओपिनियन लिया गया है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो 200 हम यहाँ रख देंगे. सो 200 वी कैन डिवाइड इजीली बाय 5, 27, 40. डन. 27 by 40 इज योर फाइनल आंसर. सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है डिसलाइक स्टूडेंट्स के फाइंड करने, कि कितने लोगों ने स्टडीज को डिसलाइक किया है. तो जितनों ने स्टडीज को डिसलाइक किया उनका भी फाइंड कर लेंगे. तो PE2 डिसलाइक कितनों ने किया है 65 ने. टोटल फेवरेबल आउटकम 65 आउट ऑफ 200 आप लिख लेंगे. यहाँ डिवाइड कर लेंगे 5 1 जा 5 3 जा एंड 5 4 जा 40. दैट मींस 13 by 40 इज योर फाइनल आंसर. डन. अब इसके हम टोटल आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं. ये तो सेपरेट हमने आउटकम्स फाइंड किए लाइक के डिसलाइक के. टोटल आउटकम्स फाइंड करना हो तो सो टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस PE2. डन. P1 की 27 by 40 प्लस 13 by 40, इसको ऐड कर लेंगे 7 3 10 2 1 3 1 4, 40 by 40 you can divide, it will be 1. डन. मैं फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ. लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वन मोर टाइम. इसमें क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिया गया, नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स 9th क्लास के हैं. उनका ओपिनियन लिया गया. 200 स्टूडेंट्स में 135 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनकी क्लास में चैप्टर स्टैटिक्स है, वो उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वो इजी चैप्टर है, इजी वे से कर सकते हैं एंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग. 65 स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, बट वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं, तो डिसलाइक करे 65. तो टोटल जो स्टूडेंट थे 200, 135 ने लाइक किया, 65 ने डिसलाइक किया. क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जितनों ने लाइक किया उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है, और जिन्होंने नहीं लाइक किया स्टैटिक्स को उनकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है. तो फर्स्ट का हम निकालेंगे जिन्होंने लाइक किया. तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर लाइक स्टूडेंट्स 135, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200. इसको हमने डिवाइड किया 27 by 40 हो गया. सेकेंड कंडीशन में डिसलाइक में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ डिसलाइक स्टूडेंट इज 65 whole upon total number of outcome is 200. Now we can divide by 5. Answer should be 13 by 40. Done. 13 by 40 हो गया. Total outcome find करना है. We can find total outcome. So total outcome
probability, total probability event is equal to Pe1 plus Pe2. That means the value of static like student detail and the value of static dislike student details. That means Pe1 plus Pe2, 27 by 40 plus 13 by 40. The sum of 27 plus 30 is 40 by 40. We can divide by 40 by 40. Then answer should be 1. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. ये इसका फाइनल आंसर था. अब इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा है. रिमेनिंग क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन एग्जांपल्स हैं. जितने भी क्वेश्चन और हैं वो एग्जांपल से बेस्ड हैं. तो वो सब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप ऑनलाइन क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. लेट मी रीड द क्वेश्चन. ओके, बिफोर रीड लेट मी इरेज द ब्लैक बोर्ड. देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन वीडियो भी इसके बन रहे हैं जो यूट्यूब के अपने चैनल पे, कैमरस चैनल पे आपको मिल जाएगा. तो जो भी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड में दिख नहीं रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, सामने ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पे जा करके आज की डेट में, आज का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो कल मॉर्निंग में आप उसको देख सकते हैं. जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी डाउट हुआ उसको आप पॉज करके वहाँ समझ सकते हैं, उसके बाद प्ले कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोबारा सेकेंड टाइम उसको कैसे देखेंगे, आप कैसे समझेंगे. उसके लिए आप ऑफलाइन वीडियोस यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 25 स्टूडेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 25 स्टूडेंट्स को 2500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया एट रैंडम एंड सर्वे, और उनका सर्वे किया, परीक्षण किया. देन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल, उनकी इनकम लेवल के बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया. एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन द फैमिली, और उनके परिवार में कितने वाहन हैं. व्हीकल का मतलब हुआ साइकिल हुआ और 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इस तरह का 6 व्हीलर, जैसे जो डेटा बनाएगा वो आगे नेक्स्ट दिया गया, उसको देख लेते हैं. The information gathered is listed in the table below. कह रहा है कि वो जो इंफॉर्मेशन है कि किसके पास 1 व्हीकल है, किसके पास व्हीकल ही नहीं है, किसके पास 2 है, किसके पास अबव 2 है, वो सब डेटा एक चार्ट बनाकर दिया गया है. तो पहले वो डेटा बना लेते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द गिवन चार्ट. देखिए, बेटर ये रहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस में आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं वो बेटर है, बट उससे बेटर ये रहेगा कि जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बुक में आपके सामने होना चाहिए, जिससे आप समझ सको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. नो डाउट आपको वो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई वो क्लियर नहीं समझ में आ रही होंगी, बट जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो क्वेश्चन जब बुक आप सामने रखेंगे तो मच बेटर आपको समझ में आएगी. मंथली इनकम व्हीकल पर फैमिली. जीरो का आप लेंगे, देन 1 2 above 2 less than 7000 में 0 में 10 है, 1 में 160 है, 25 है, 0. $7,000 to $10,000, 0, 305, 27 to 10,000 to 13,000, 1, 535, 29, 1,
13,000 to 16,000 to 469, 59, 25, more than 16,000 or more, 1, 579, 82, 88. डन। फर्स्ट कंडीशन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। प्रोबेबिलिटी इवेंट फाइंड करना है। देखो इसको क्लियर कर लें थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें डिटेल दी गई है, वीडियो क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा थोड़ा सा, उसको आप एडजस्ट करिए। इसका वीडियो भी बन रहा है, तो ऑनलाइन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, ठीक है। मंथली इनकम्स की डिटेल दी गई है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 है। मंथली इनकम दिया गया, व्हीकल पर फैमिली दिया गया है। ये 0 व्हीकल है, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, अबव 2 व्हीकल। देखो बोल रहा है लेस देन 7,000। 7,000 से कम फैमिलीज में 0 व्हीकल कितने हैं? 0 व्हीकल 10 है, 1 व्हीकल 160 है, 2 व्हीकल 25 है, अबव देन 2 व्हीकल 0 है। कह रहा है कि 7,000 से 10,000 फैमिलीज के बीच में 0 व्हीकल 0 लोगों के पास है, 1 व्हीकल 535 लोगों के पास है। यानी एक घर 535 ऐसे घर हैं जिनके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसे समझो। और 29 घर ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, 2 व्हीकल्स। डन। और 1 फैमिली ऐसी है जिसके पास मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा व्हीकल है, 3 है, 4 है, कंडीशन नहीं 3 4 कंडीशन यहाँ नहीं दी गई। नेक्स्ट 10,000 to 13,000 के बीच में 0 फैमिली ऐसी हैं, 1 फैमिली ऐसी है जिसके पास 0 व्हीकल है, 4 535 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 29 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल है, 1 फैमिली ऐसी है जिसके पास above than 2 है। 13 to 16,000 में 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, 469 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 59 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल है, 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास above than 2 व्हीकल है, 60,000 और मोर 1 फैमिली ऐसी है जिनके पास 0 व्हीकल है, 579 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 82 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल है, 88 ऐसी फैमिली जिनके पास above than 2 व्हीकल है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है अर्निंग 10,000 to 13,000, वो आप देख लो 10,000 to 13,000 इसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है थर्ड नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे अर्निंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। कह रहा है कि जिनकी सैलरी कितनी है 10,000 to 13,000 के बीच में, ये सैलरी का दिया है ना, मंथली इनकम लिखा था मैंने। कह रहा है जिसकी सैलरी 10,000 to 13,000 के बीच में है उनमें 2 व्हीकल्स वालों की एग्जैक्टली 2 व्हीकल, अबव 2 नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 यही 2 व्हीकल वालों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट में कितना है ये? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 29, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 29। टोटल फैमिलीज कितनी है? अभी हमने देखा था मे बी 2400। टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400। तो योर फर्स्ट आंसर इज P1, 29 upon 2400। डन। सेकंड, ये मैं रफ कर रहा हूं। सेकंड नंबर PE2 फाइंड करना। अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, बोल रहा है 16,000 और मोर पर मंथ, तो आप डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे लास्ट में। डन। अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। कह रहा है कि 16,000 मोर पर मंथ जिनकी सैलरी है और सिर्फ एक व्हीकल जिनके पास है, एग्जैक्ट 1 यहां पे है, ये 16,000 यानी 579। डन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
comes upon total number of favorable outcomes. Okay, so 579, so let me write here 579 upon 2400 total number of outcome. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सेकंड का. थर्ड नंबर अर्निंग लेस देन 7000. थर्ड नंबर देखो यहाँ पे PE3 ये कवर हो रहा है. PE3 लेस देन 7000. लेस देन 7000 कहाँ है? ये यही है ना, लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल. लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं, कोई व्हीकल नहीं, जीरो है नहीं ओन, मतलब यहाँ इनके पास कुछ नहीं है. तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10 है. तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगा 10/2400. 0 0 कैंसिल, 1/240. डन. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं एज इट इज, ये आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. तो हमने ये देखा कि आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कवर कर लिया. अब क्लास 9th में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे. उस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.